राजस्थान के 4 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर जो सरहद से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यहाँ पर पूर्व से सैनिकों ने प्रशासन के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया, जहाँ पर ज़मीनी खबरें, जनता को मोबिलाइजेशन, संदेश नीचे तक पहुँचाना, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो काम करे वो बहुत बढ़िया करे थे। मेरा लगातार संपर्क था यहाँ के अधिकारियों के साथ भी। आज बीकानेर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 11 वर्ष संपूर्ण हुए हैं उनके कार्यकाल के, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, कुछ कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए थे। तो पूर्व सैनिकों के साथ भी हमने सम्मेलन करा, उन्हें धन्यवाद दिया, उन्हें प्रोत्साहित भी करा कि उनकी जो कसम है भारत के लिए कि भारत सबसे पहले होगा, वो उनके पूरे जीवन के लिए है। तो पूर्व सैनिक होने के बाद भी वो लगातार अपनी सेवाएं जहाँ पर भी हों वहाँ पर दें, चाहे वो वृक्षारोपण से हो, चाहे स्वच्छता से हो, चाहे युवाओं को प्रेरित करने से हो, उनको दिशा देने से हो, चाहे जो किसी भी संस्था के साथ जुड़कर उस संस्था को मजबूत करने का हो, हर तरह से राष्ट्र प्रथम रखकर अपना लगातार काम करते हैं। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और पूर्व सैनिकों की और सर्विंग सोल्जर्स की जो समस्याएं होती हैं, मैंने अपने सैनिक कल्याण विभाग को कहा है कि वो लगातार मापदंड लेकर महीने भर, 2 महीने भर हर बार रिपोर्ट दें कि कितनी समस्याओं का समाधान उन्होंने करा है, ताकि जिन्होंने अपने जीवन के प्रमुख वर्ष भारत की सुरक्षा में लगाए हैं और अपनी सर्विस के दौरान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अलग अलग उनको पीड़ाएं हुई हैं, उनको जो इंजरीज हुई हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने देश की सेवा करी है, उनकी सेवा करने के लिए भी हमें अवसर मिले, ऐसा हमने सैनिक कल्याण विभाग को करा है। राजस्थान के अंदर 7 लाख सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, 7 लाख पूर्व सैनिक हैं और उनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है समाज के अंदर। आज हमारी चर्चा उसी विषय पर हुई थी। सर, सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने बता दिया, सर क्या कहना चाहिए? कि 2014 के बाद देश की लीडरशिप एक मजबूत लीडरशिप है और एक नए तरीके से भारत के ऊपर कोई भी आतंकी हमला होता है तो पुरानी सरकारों की तरह खेद प्रकट नहीं, बल्कि एक मजबूत निर्णायक मिलिट्री एक्शन लिया जाता है। एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर भी प्रभाव बढ़ा दिया गया है। हर तरह से हमारे दुश्मन जो देश है उसको और उसकी आतंकी हरकतों को हाईलाइट करा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जब पहलगांव के अंदर धर्म पूछकर जब मारा गया तो उनका सिंदूर उजाड़ा गया, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक निर्णायक फैसला लिया कि इस तरह से हम हमला करेंगे कि दुश्मन उम्मीद भी नहीं कर सकता। और हमने सरहद पार करके केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 200 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जाकर जो आतंकी ठिकाने थे उनको बर्बाद करा। ये मजबूत जो कदम उठाया, उसके अंदर एक नई डॉक्ट्रिन भी बना दी है कि अब से भारत के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है, आतंकी हमला होता है, तो उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान की सेना को, उनकी अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी। इतना मजबूत संदेश दुनिया को दे दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। शायद ही कोई राष्ट्रपति हो किसी भी देश का या प्रधानमंत्री हो किसी भी देश का जिसने इतनी स्पष्टता से अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन जो है वो दुनिया को बताई हो। तो आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि सेना को भी मजबूत करा, आत्मनिर्भर बनाया, टेक्नोलॉजी से युक्त करा और हाथ खुले खोल दिए सेना के और एक मजबूत लीडरशिप प्रदान करी, जिससे हमारे ऊपर अगर कोई हमला होता है तो हम उस हमले का जवाब दुगना देते हैं। 2014 से पहले तो इसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा था, डिफेंस प्रोक्योरमेंट ही नहीं हो रही थी, और 2014 के बाद आधुनिक हथियार वो भी देश के अंदर बनाए जा रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और हमारे ही हथियार आज हम भारत इस स्थिति में है कि दूसरे देश उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। सर, इसकी बात करें आपके विभाग की, सर अभी जो पार्टनरशिप कॉन्क्लेव आने वाला है सर, उसको लेकर क्या तैयारी है राजीव राजस्थान के बारे में?
राइजिंग राजस्थान के अंदर हमने बहुत कम समय में, पहले ही वर्ष में हमने एक बड़ा आयोजन करा, जिसके अंदर देश और दुनिया की जो कंपनीज हैं व्यापार के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस सेक्टर, उनको आमंत्रित करा। हमने नीतियां बदली हैं, नई नीतियां बनाई हैं। जिस क्षेत्र में नीति ही नहीं थी वहाँ स्पष्टता से नीति बनाई है। ज़मीनें ऑक्शन होती थी पहले, कीमतें बढ़ जाती थी और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग संभव नहीं होती थी। हमने वो सिस्टम भी चेंज कर दिया। अब डायरेक्ट अलॉटमेंट हो रहा है ज़मीनों का। हर तरह से हम आधुनिकीकरण लेकर आ रहे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस हमने आईटी स्ट्रक्चर पे लेकर आ गए हैं, जहाँ पर हर एमओयू का हम हिसाब किताब रख सकते हैं कि कितना कहाँ वो फंसा हुआ है, कहाँ कितनी देर उसको क्लियरेंस में लग रही है। कम समय में धरातल पे हमने उतार दिया है। मात्र 3 से 4 महीने के अंदर ही हमने 3 लाख करोड़ के जो एमओयूज हुए थे उनको धरातल पे उतार दिया है। और अभी नॉन एनर्जी सेक्टर के अंदर भी हमने कई एमओयूज धरातल पे उतार दिए हैं। तो बहुत तेज गति से राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, आर्थिक मजबूती लाई जा रही है और ये तो पहले ही साल का कदम है। अभी हम आगे और भी तेज गति से इसके ऊपर काम करेंगे।